नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम सरल शब्दों में उन आर्थिक मुद्दों की बात करते हैं जिनसे होता है आपका सरोकार। और आज हम बात करेंगे फूड डिलीवरी करने वाली कुछ कंपनियों और रेस्टोरेंट मालिकों के बीच जारी संघर्ष के बारे में। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के गोल्ड प्रोग्राम के सदस्यों को दिए जाने वाले भारी डिस्काउंट्स अब रेस्टोरेंट मालिकों की जेब पर भारी पड़ने लगे हैं और उन्होंने कैंपेन लॉग आउट चलाकर इस गोल्ड स्कीम से निकलना शुरू कर दिया है। हालांकि इस दबाव में आकर जोमैटो ने स्कीम में कुछ बदलाव तो जरूर किए और अनलिमिटेड छूट को दिन में बस एक बार तक सीमित कर दिया। लेकिन मामला इसके बाद भी नहीं सुलझा और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ अब फेडरेशन ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके करीब 27,000 सदस्य हैं, उन्होंने भी कैंपेन लॉग आउट को अपना समर्थन दे दिया है। क्या है पूरा मामला और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, चर्चा करेंगे आज की अर्थनीति में। कैंपेन लॉग आउट और ऑनलाइन एग्रीगेटर्स की इस तनातनी का क्या है समाधान, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष कुमार पांडे, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के। स्वागत है आपका। और साथ में है प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के निदेशक हैं। स्वागत है आपका। और साथ ही स्काइप से हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनुराग कथरियार। हेलो अनुराग, कैसे हैं आप? धन्यवाद। अनुराग, आपसे ही शुरू करेंगे। क्या मसला है? बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया है आपका, अभी क्या स्टेटस है? अभी फिलहाल मैं चंद बातें थोड़ी साफ कर दूं। ये लॉग आउट मूवमेंट जो था वो फिलहाल सिर्फ जो डीप डिस्काउंटिंग थी रेस्टोरेंट के अंदर आके खाने वालों की, उसके बारे में थी। अभी फिलहाल डिलीवरी बिजनेस में हमने लॉग आउट नहीं किया है। जहां तक लॉग आउट का सवाल है, अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है। 5 में से 4 लोग वापस आ गए हैं रिन्यूड टर्म्स पे, और सिर्फ जोमैटो एक अकेला कंपनी है जो अभी तक डीप डिस्काउंटिंग के खिलाफ उसने कोई कारगर काम किया नहीं है, तो इसीलिए अभी तक सिर्फ उनके खिलाफ लॉग आउट चालू है। जहां तक डिलीवरी का सवाल है, हमने 8 पॉइंट एजेंडा डाला था सभी एग्रीगेटर्स को। उस मुतालिक हमारी उनसे 2 राउंड मीटिंग हो चुकी है। काफ़ी लंबी अच्छी मीटिंग्स रही हैं। हमने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में शायद हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे। जी अनुराग, ये बताएं कि पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि हमने बहुत कोशिश की जोमैटो के कुछ अधिकारी यहाँ पर आएं और अपनी बात रखें, लेकिन हमें कहा गया कि दोनों जो दीपेंद्र गोयल हैं और गौरव गुप्ता, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, विदेश में हैं और ऐसे टाइम जोन में है कि वो स्काइप पर भी नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जोमैटो आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन चलिए हम ही उनकी तरफ से बात रख लेते हैं कि जोमैटो के साथ सिर्फ इशू है अनुराग जी आपका, या फिर बाकियों के साथ भी था? क्या सिर्फ ये गोल्ड को लेकर ही है? पहले तो आप लोगों ने साइन किया, क्या तब आपने नहीं सोचा था कि ये सब इशू भी आ सकते हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मुहिम थी ये डीप डिस्काउंटिंग के खिलाफ थी और सिर्फ गोल्ड के खिलाफ नहीं। गोल्ड फॉर सम रीजन एक पोस्टर बॉय बन गया कि हर चीज जो डीप डिस्काउंटिंग का गलत हो सकती थी वो गोल्ड को ही, बिकॉज उसमें एक तरीके से देखिए तो 50% तक का डिस्काउंट होता है और इस बिजनेस में आप उतना डिस्काउंट देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रही बात कि लोगों ने साइन क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं ये जो जोमैटो गोल्ड है, इट हैज बीन अ गेम ऑफ चेंजिंग गोल पोस्ट। मतलब बार बार गोल पोस्ट बदला जा रहा है। सबसे पहले जब ये हमारे पास आया तो हमें बोला गया कि ये इन रेस्टोरेंट डाइनिंग को प्रमोट करने के लिए एक एलीट प्रोग्राम होगा जिसमें 4-5 हज़ार लोगों को हम बाय इनवाइट मेंबर बनाएंगे। आप एक डिश फ्री दीजिए सिर्फ एक दफा और बाकी चीजों का वो पूरा पैसा देंगे, तो कई लोग जो एस्पिरेशनल रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं उनको इससे मदद मिलेगी। हम लोगों ने इस बात में थोड़ा मेरिट देखा और हम लोगों ने फिर उनको बोला ठीक है आप कीजिए। पर उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रोग्राम था 4-5 हज़ार की जगह उन्होंने तकरीबन 12-13 लाख लोगों को बेच दिया। अब जो चीज़ एक खास होनी चाहिए थी, अगर वो आम बन जाएगी तब तकलीफ आमतौर पर बढ़ी जाती है। उन्होंने कहा था 80 से 100 रेस्टोरेंट रहेंगे, उन्होंने
लोगों को डर दिखा के कि देखो आप मिस कर जाओगे, 6-7 हज़ार रेस्टोरेंट को ऑन बोर्ड कर लिया। तो जब ये बातें लोगों को इतनी खलने लगी कि मतलब आप ये समझ लीजिए हमारे धंधे में आमतौर पे जो एक अच्छा रेस्टोरेंट होता है उसका मुनाफा तकरीबन 15% होता है। अगर आप 50% डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप तो वर्चुअली मुफ्त का ही धंधा कर रहे हैं, आप हर ट्रांजैक्शन पे लॉस कर रहे हैं। तो इस वजह से ये मुहिम शुरू हुई। जब मुहिम शुरू हुई तो एक बहुत छोटे से तबके से शुरू हुई, फिर ये देशव्यापी बन गया। और अनुराग अब जी, लेकिन आपके वॉल्यूम्स भी तो बड़े होंगे। मैडम 50% डिस्काउंट के साथ अगर आप देखेंगे, जब तक कोई वॉल्यूम 3.5 गुना नहीं बढ़ता है तब तक पैरिटी भी नहीं आती है, और वॉल्यूम इतना कभी नहीं बढ़ा है। देखिए, एक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी फॉल्स नैरेटिव हो गई है ई कॉमर्स के मुतालिक काफी समय से कि डिस्काउंट एक अकेला शस्त्र है जिसके बदौलत बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। आई थिंक हमारे जो इकोनॉमिस्ट साहब हैं पैनल पे वो भी कहेंगे, सिर्फ डिस्काउंट के बदौलत कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, आप ये तो मेरे लिए मुझे लगता है कि एक भारतीय आम कंज्यूमर के लिए शर्म की बात है, बहुत बेइज्जती की बात है कि आप कह रहे हो कि उनको एक्सपीरियंस का कतई कोई तवज्जो ही नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट है। मैं कहता हूं थोड़ा डिस्काउंट तो देखिए, डिस्काउंट सालों से चला रहा है। जोमेटो और स्विगी की पैदाइश के पहले डिस्काउंट होता था, लेकिन तब वो डिस्काउंट होता था कैसे कि सुबह 11 बजे का समय खाली है, थोड़ा दे दो, मंडे बुरा दिन है दे दो, सितंबर बुरा महीना है दे दो। पर अगर ये डिस्काउंट 365 दिन साल का 24 घंटे चलेगा तो फिर उसमें खास क्या रह गया? फिर तो ये आम बात हो गई ना। जी, समझ में आ गया काफी कुछ कि पहले तो फियर ऑफ मिसिंग आउट था, लेकिन उसके बाद जब देखा कि बहुत ज़्यादा वॉक-इन्स हो रहे हैं और डिस्काउंट बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे हैं पांडे जी, तो फिर यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया और अब ये फ़ायदे का सौदा नहीं रहा, जो मुझे अनुराग की बात से समझ में आ रहा है। तो क्या लगता है ये जो एग्रीगेटर्स हैं, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स, क्या एक समय के बाद बहुत डोमिनेंट हो रहे हैं और ये एक प्रवृत्ति बनती जा रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इसमें हम पहले इस संदर्भ में देखें कि ये जो मार्केट है बाहर खाने का, वो इस समय बहुत बड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 4 से 5 लाख करोड़ का सालाना ये हमने देखा कि इन्हीं की रिपोर्ट है, NRAI की फूड सर्विस रिपोर्ट, 92% डाइन इन है और 8% डिलीवरी का मार्केट है। तो काफी ज्यादा स्कोप है, काफी ज्यादा है। नहीं, मतलब साइज की भी आप देखिए कि 4 से 5 लाख करोड़ का है बाजार, और इसमें कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। तो व्हेन वी आर डाउट इन वी गो टू बेसिक्स, कोई डिस्काउंट क्यों देता है? कोई भी बिजनेस या तो नए ग्राहकों को लुभाने के लिए देता है, या कंपटीशन में अपना पुराना ग्राहक ना छूट जाए इसलिए उसको देता है, या पुराना सामान निकालने के लिए देता है। इन्हीं 3 परिस्थितियों में आमतौर पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो जब जो एग्रीगेटर कंपनीज ने जो शुरुआत की थी, तो आपको याद होगा कि ये पहले ऑनलाइन ऑर्डरिंग में नहीं थे। ये इनका येलो पेज सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस के तौर पर, डायरेक्टरी सर्विस के आपको पता हो कि कौन, तो उसमें लिस्टिंग के आपका लिस्टिंग हो, प्रायोरिटी लिस्टिंग हो, रिकमेंडेशन के साथ हो, रिव्यू के साथ हो, इसलिए उसमें रेस्टोरेंट रजिस्टर हुए। उसके बाद जब ऑनलाइन में आ गए और कंपटीशन बढ़ा, तो किसी भी रेस्टोरेंट के लिए ये देखना है कि वो अगर कितना फुल है। जो डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं उनकी फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है जी। तो वो डिलीवरी में नहीं होती, इसलिए डिलीवरी सेगमेंट में फ्रिक्शन कम है। तो डाइन इन में जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, वो जितना ज़्यादा भरेगा रेस्टोरेंट, वो वॉल्यूम बढ़ेगा उतना है वो। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि डिस्काउंट कोई नई चीज़ नहीं है, ऑनलाइन से पहले से भी डिस्काउंट चल रहा है, और आए दिन कभी सीजनल दिया जाता है, कभी लॉयल कस्टमर को बोनस पॉइंट या रिवार्ड पॉइंट के नाम पर दिया जाता है, कभी एनिवर्सरी स्पेशल या इस तरह से दिया जाता है, तो ऑफ सीजन। हाँ, तो डिस्काउंट तो हमेशा है। तो कस्टमर को भी पता है कि वही चीज़ जो है किसी सीज़न में किसी स्टिकर प्राइस के साथ मिलती है, किसी दूसरे सीज़न में थोड़ा स्टिकर प्राइस चेंज करके फिर उस पर डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये बिजनेस में एक गेम है और दोनों तरफ से चलता रहता है। तो इसमें ये तो सही है कि ऑनलाइन एग्रीगेटर की आने की वजह से उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है जहाँ एडिशनल डिमांड बढ़ी है।
तो इसमें तो किसी दो राय नहीं हो सकती कि एडिशनल डिमांड बढ़ी है। हमारी जनरेशन में तो घर का खाना खाने वाले हैं और नई जनरेशन में बाहर खाना और घर मंगाना दोनों ही बढ़ रहा है प्रवृत्ति। तो इसलिए जो बिजनेस कुछ लॉग आउट कर रहे हैं तो कोई लॉग इन भी तो कर रहे हैं। आज की डेट में भी मैं पढ़ रहा था जोमेटो की उसमें कि 6,100 थे रेस्टोरेंट रजिस्टर और इतने लॉग आउट करने के बाद अभी नेट प्लस होके 6,300 हो गए, तो 200 रेस्टोरेंट फिर भी और आ गए। तो ये है कि जो नए रेस्टोरेंट आ रहे हैं जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, जिनके ओवरहेड कॉस्ट कम है, तो वो उस डिस्काउंट स्ट्रक्चर के साथ भी घुसने के लिए तैयार हैं। तो जैसा किसी भी क्षेत्र में होता है, जब कोई नया प्लेयर आता है तो वो एग्रेसिव डिस्काउंट देके पुराने के कस्टमर तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये पुराने और नए का कंपटीशन। जी, जोमेटो का ये कहना है कि विदेशों में 30 बार एक महीने में लोग अपना खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, लेकिन भारत में सिर्फ 3 या 4 बार महीने में करते हैं और काफ़ी स्कोप है यहाँ पर, क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन असली लड़ाई यहाँ पर डाइन इन की शुरू हुई है। तो क्या लगता है कि ये मामला वाकई में इतना गंभीर होना चाहिए जितना बन गया है? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर हैं कि मेरी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। आज से 20 साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क में था, वर्ल्ड बैंक में काम किया, डीसी में देखा, वहाँ पे एक ट्रेंड था कि एक हफ्ते के लिए एक शॉप या रेस्टोरेंट जो है दिखाई देता था, अगले हफ्ते वो चेंज हो जाता था। इतना ज़्यादा टर्नओवर था प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। मैंने आज आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, उनके दिल्ली में भी कुछ चेन्स हैं रेस्टोरेंट, स्मॉल एंड लार्ज चेन्स, और बॉम्बे में भी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और कुछ उनमें से भी और खोल रहे हैं। एक तो उन्होंने ये बात बताई कि जो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट, ये 15 से 20 सीटर जो रेस्टोरेंट होता है उसके लिए करता है, करीबन 35 से 50 लाख के करीब उसका इन्वेस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल का। फिक्स कैप में जब ये जगह खरीदने की या रेंट पे लेने की बात नहीं, पर जो वर्किंग कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है, उसके ऊपर खर्चा होता है, उसको वो रिकवर करना है। मैंने उससे पूछा आप कितने टाइम में रिकवर नॉर्मली करते हैं? कहते हैं जो पहले 4-5 साल पहले तक जो है करीब हमारा 35 से 40% की तरफ रेवेन्यू ग्रोथ था, पर प्रॉफिटेबिलिटी थी। आज जो हमारी 10 से 15% प्रॉफिटेबिलिटी है। और अगर हम देखें मंदी के दौर के अंदर जो विश्व में फैली हुई है, अगर 10 से 15% प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है तो बहुत अच्छा रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, और वो आज भी खोल रहे हैं, जबकि 35, 40, 50% से कम होके 15%, 10-15% हो गए, फिर भी वो आज खोल रहे हैं और वो कर रहे हैं। पर कह रहे हैं अब चेंज हो गया, पहले हम बड़े बड़े खोलते थे, अब हम छोटे छोटे की तरफ जा रहे हैं। कुछ मैंने बड़ों को भी हमने छोटा कर दिया ताकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके, बिकॉज लोगों का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। इसे बिहेवियरल ट्रेंड कहते हैं, जो चेंज होता नजर आ रहा है। जैसे अभी कहा पांडे जी ने कि हम पहले घर का खाना खाते थे, अब हमें ये देखना जरूरी है क्योंकि कैश इकोनॉमी काफ़ी हद तक खत्म हुई। डिमोनेटाइजेशन, जो एक्स्ट्रा सरप्लस कैश होता था उसको लोग आदमी खर्च करता था, बाहर जा के उड़ाता भी था। अब जो है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा जो हमारे पास स्पेंडिंग थी, जो ब्लैक मनी का जो पैसा था इकट्ठा हुआ था काफ़ी हद तक, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, छोटे वर्ग में, मिडिल क्लास में, सब जगह। तो उस वजह से अब उसका एक्सेस पैसा नहीं है, तो अब वो बजटिंग करके चलता है। जब वो बजटिंग करता है तो उसको वो डिस्काउंटिंग फैक्टर देखना है। उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई, जो प्रैक्टिकल चीज़, उन्होंने कहा कि जितने भी एग्रीगेटर्स हैं इन्होंने बिजनेस बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। जो बिजनेस घटा है वो कंपटीशन की वजह से घटा है। अगर आप अब देखें तो आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले कितने रेस्टोरेंट थे एक मार्केट के अंदर, अब उसी मार्केट में अगर आप जाते हैं तो उसी के अंदर लोकल भी, जो एक लोकल डोमेस्टिक कहते हैं, और एक इंटरनेशनल चेन वाले भी, तो 5 खुलने लगे हैं, जो सिर्फ कुलिनरी मॉल्स हैं, फूड कोर्ट्स बन गए हैं। अब जो पुरानी ट्रेडिशनल मार्केट थी उनमें भी पहले 1 या 2 होता था, अब वहाँ पे लोकल वाला भी है, एक छोटा नया बनाना जिसका कोई ब्रांड नहीं है, ऐसे भी हैं जिनके थोड़े बहुत पुराने ब्रांड हैं, 10, 15, 20 साल से चला रहे हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का ब्रांड वाला भी है। तो एक ही मार्केट में अब आप किसी भी मार्केट में जाएं, छोटे से छोटे शहर में भी, तो वहाँ पे 4-4, 5-5, 6 कहते हैं। जो ये कॉम्पिटिशन आया क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी 35 से 50% थी रेस्टोरेंट बिजनेस में, और होल्डिंग कॉस्ट बहुत कम था, जरूरी नहीं कि आपको जगह अपनी होनी चाहिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो निकल के आया इस होल डिबेट में, और जो अभी आपने बात की उसमें, वो ये है कि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स, करीबन 90% रेस्टोरेंट्स में FSSAI की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, और वो लेते भी नहीं है। वो बहुत जरूरी है। उसकी वजह से जोमेटो ने भी देखा और कहा है कि हमारे को जो लोग कस्टमर ने कंप्लेंट किया कि क्वालिटी ऑफ फूड वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि FSSAI की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। किसी भी ईटिंग आउट जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लेके अपना आप काम शुरू कर सकते हैं, पर आप
वो FSA मेरे विचार में अमेरिका में भी, मेरे को याद है 20-25 साल पहले जब ये शुरू हुआ चक्कर ऑनलाइन का भी और चीज़ों का भी, तो उस समय उन्होंने मैंडेटरी बना दिया कि उनको रिक्वायरमेंट लेना। हिंदुस्तान में भी मेरे विचार में रेगुलेटर्स को देखना जरूरी है कि उससे क्या हुआ कि छोटे छोटे घरों में भी जो किचन बना रहे हैं, अपने घर में ही खाना बना रहे हैं, उसको एक नाम दे दिया एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे, और नाम देके अपने घर से ही बिजनेस शुरू कर दिया, उसको इन ऑनलाइन एग्रीगेटर्स पे डाल दिया। और उनकी क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, उनकी कोई लेबर कॉस्ट नहीं है, सब कुछ फ्लेक्सिबल है। आज ऑर्डर आया तो अभी खाना बन गया, नहीं ऑर्डर आया तो बैठे हैं आराम से। एक रेस्टोरेंट वो नहीं कर सकता है, उसको अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखना पड़ेगा, सब्जियां चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ेंगी, वो सिर्फ सर्विस करने के लिए तैयार है। उसकी प्रॉफिट मार्जिन कम है, जबकि घर से जो बना के छोटे छोटे, और उनके पास वहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम जो इस समय मार्केट में, फूड मार्केट में जो आ रहा है वो ये है कि एक एज अ कंज्यूमर भी मेरे को ये पता नहीं है कि जो मेरे पास खाना आ रहा है वो एक्चुअली ठीक है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए है या नहीं मेंटेन करते हुए है। लेकिन फिर भी जब लोग जोमेटो या स्विगी या इस जैसी कंपनी से ऑर्डर करते हैं तो उनको लगता है कि एक बड़ा ब्रांड है तो जाहिर है कि खाना सही ही होगा। इस सब पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। कैंपेन लॉग आउट किया, ग्राहकों के डिस्काउंट्स को भी लॉग आउट कर देगी। इसी पर हम कर रहे हैं आज चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अनुराग, ये बताएं कि आपको भी पता है कि जोमेटो के जो 10% रेवेन्यू है वो गोल्ड से आते हैं, तो क्या इस वजह से आप थोड़े से उनके कान ऐंठ रहे हैं या कोई और वजह भी है? कुछ एक बातें साफ कर दूं, मैंने सुना बाकी दोनों लोगों ने जो बातें कही। पहली बात तो मैंने 25-30 साल हो गए इस बिजनेस में, मैंने आज तक कभी भी कहीं भी 35-40-50% मुनाफे की बात सुनी भी नहीं है, देखना तो बहुत दूर की बात है। ये बहुत ही गलत धारणा है। किसी भी दौर पे आप एक मोटा गणित समझ लीजिए, 30% इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, 20% मैन पावर, 20% आपका जगह का कीमत, और यही 70 हो जाता है। अभी आपने एनर्जी कॉस्ट, बाकी खर्चे जोड़े नहीं है। तो ये गलत धारणा है और इस बात को कतई इनकार नहीं किया सकता। जहां तक जोमेटो गोल्ड का सवाल है, जोमेटो गोल्ड की अपनी गणित बड़ी अजीब है। वो ग्राहकों से भी पैसा लेते हैं, रेस्टोरेंट से भी पैसा लेते हैं, और सारा डिस्काउंट जो है वो बियर करता है रेस्टोरेंट वाला अकेला। एक चवन्नी तक का डिस्काउंट जोमेटो की तरफ से नहीं आता है। तो ये गणित ऑब्वियसली ये आपको पहले भी पता होगी ना अनुराग जी? नहीं, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूं, जो चीज आपने मुझे ये बोल के बेची कि 5,000 आदमियों के लिए बाय इनवाइट है टू प्रमोट डाइनिंग, वो अगर आप 13 लाख लोगों को भेज देंगे, फिर उसको आप डिलीवरी में भी चला देंगे, तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? किस बात की बात कर रहे हैं? तो जैसे आप लॉग आउट कर रहे हैं तो है, आप कुछ कह के बेचे और फिर वो बातें ही बदलते चले जाएं, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो हमने लॉग आउट कर दिया। ये जो नंबर 6,100 है, मैं आपको इस टेलीविजन पे बोल सकता हूं, हमारे पास साइन लिस्ट है कितने रेस्टोरेंट बाहर निकले हैं, और अगर वो ये शेयर करेंगे हम भी वो करने को तैयार हैं। रही बात मार्केट ग्रोथ का जहां तक सवाल है, यस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे चेंज हो रहे हैं, कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ रहा है, इसमें योगदान है एग्रीगेटर्स का, मैं इनकार नहीं करता हूं। पर अगर आप उसको बैलेंस करेंगे अगेंस्ट द डिस्काउंट दैट वी आर पुशिंग, तो आप ये बताइए, ग्रोथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स में हो सकता है, बट बॉटम लाइन ग्रोथ कहां पे है? कहीं पे भी बॉटम लाइन ग्रोथ नहीं है। और यही वजह है शायद आज इन्वेस्टमेंट, F&B इंडस्ट्री हैज द हाईएस्ट फेलियर रेट अमंगस्ट एनी ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। 81% रेस्टोरेंट तकरीबन 30 महीने से ज्यादा टिक नहीं सकते हैं। अब रही बात FSSAI की, ये एक कानूनी चीज है, और मैं बिल्कुल खुले तौर पे, हम तो NRA की मेंबरशिप भी नहीं देते जब तक किसी के पास ईटिंग हाउस और FSSAI का लाइसेंस ना हो। पर ये काम सरकार का है, ये प्राइवेट प्लेयर का इसमें कहां से रोल आ गया? और ये कहना कि आप पर्टिकुलर एजेंसी से आप करवाएंगे तो आपको बेहतर रेटिंग मिलेगी, ये कौन सी बात हो गई? जी चलिए पांडे जी से पूछ लेते हैं। पांडे जी, आप बताएं कि क्या कोई क्लियर गाइडलाइंस है इन एग्रीगेटर्स के लिए? कल को सपोज अमेजोन फ्लिपकार्ट है, बाकी लोग बोल दें कि हम यहाँ पर अपना सामान बेचेंगे ही नहीं, तो फिर तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर ही कौन करेगा? और ये भी देखा जाए तो बहुत स्मॉल ट्रेडर्स को फायदा भी हो रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट की वजह से। हाँ बिल्कुल। एक एग्जाम्पल मैंने दिया जैसे ये है। हाँ नहीं कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस अगर कहें तो फिर तो ये पब्लिक सर्विस हो जाएगी। वो उस तरह का कमिटमेंट तो एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर ही दे सकता है। कमर्शियल सर्विस प्रोवाइडर तो कमर्शियल टर्म्स पर ही रजिस्टर करेगा और कमर्शियल टर्म्स पर ही डिरजिस्टर करेगा।
जो अभी उन्होंने बात कही कि अनुराग पहले ने। कुछ और कहा और बाद में कुछ और आया, अगर ये वाकई सही है कि आपने कहा कि पहले हम केवल 5,000 को बाई इनवाइट देंगे, उसके बाद आपने दिए, 13 तो लाख। दैट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक अलग इशू है। अदरवाइज देयर इज ए एग्रीमेंट बिटवीन टू बिजनेस एंटिटीज एंड इट मस्ट। तो अनुराग, ये आप मान रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसीलिए आप लॉग आउट कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपके गोल पोस्ट इतने दफा बदले हैं। जो लोग जोमेटो गोल्ड से जुड़े हैं, जो भी रेस्टोरेंट वाले, वो आपको बताएंगे। मैं आपको आखिरी बात बता देता हूं, जब हमारा लॉग आउट शुरू हुआ, मैं ये आखिरी वादा खिलाफी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा हम 1800 रुपए से नीचे में गोल्ड नहीं बेचेंगे। हमको मान्य नहीं था, बट उन्होंने ये प्रॉमिस किया हर एक आदमी को, और आज की तारीख में 300 रुपए में वापस बेच रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि रीस्ट्रक्चर कर देते हैं हम आपके लिए क्योंकि आप नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि बस एक सिंगल यूज करेगा एक यूजर और एक क्लिक, तो क्या वो भी काम नहीं किया? मैम, इशू ये है कि हमारी तकलीफ डीप डिस्काउंटिंग से है। आपने क्या किया, आपने बोला ग्राहकों का हक कम कर दो। पहले हमने उनको ये बोल के बेचा कि आप कितनी बार भी कर सकते हो, अब एक बार कर दो। यस, इससे इम्पैक्ट कम हो सकता है, पर आज तक जो रिकॉर्ड रहा है, हमको ये मालूम है इनकी जुबान पे भरोसा कतई नहीं कर सकते। ये कभी भी मार्केट डायनामिज्म के नाम पे बदल देते हैं। जैसा उसी समय जब इन्होंने बोला एक बार क्लिक, तब उन्होंने ये भी कहा था 1800 के नीचे नहीं बेचेंगे। आप आज अभी चले जाइए, ऑनलाइन 300 रुपए में मिल रहा है। ये क्या भरोसा है कि ये कल नहीं करेंगे? आप कोर इश्यू ऑफ डीप डिस्काउंटिंग को हैंडल नहीं करके आप उसका इंपैक्ट कम करने के लिए ग्राहकों के खिलाफ वापस अपने टर्म चेंज कर रहे हो। तो आप रेस्टोरेंट के खिलाफ टर्म चेंज करते हो, ग्राहकों के खिलाफ करते हो, तो फिर आप ये कौन से एथिक्स और मोरल के साथ धंधा कर रहे हो? जी अमन, आप बताएं कि जैसे बोल रहे हैं डीप डिस्काउंटिंग सही नहीं है इनके बिजनेस के लिए, लेकिन ग्राहकों के लिए तो बहुत अच्छी है। देखिए जी, मेरे विचार में ये डीप डिस्काउंटिंग का चक्कर ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस वर्ल्ड ओवर डीप डिस्काउंटिंग के बेसिस पे चल रहे हैं, जहाँ पे 50, 60, 70%, अगर आप एयरलाइंस बिजनेस देखें, वहाँ पे भी एग्रीगेटर्स अभी नहीं हैं। आज से 40-50 साल से एग्रीगेटर्स आ रहे हैं। और मेरे को याद है कि हमारा स्टूडेंट था जो एग्रीगेटर करता था, गुड़गांव में बैठता था, सारे एयरलाइंस के टिकट्स उसके आते थे। वो बता रहा था मुझे करीबन 40 से 50% उसको डिस्काउंट मिलता था, जिसके बाद से वो आगे फिर अपने और ट्रैवल एजेंट्स को और कस्टमर्स को, प्रीफर्ड कस्टमर्स को या कंपनी कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देता था। इनफैक्ट एयरलाइंस भी कभी कभी जो बेचती थी, वो एग्रीगेटर्स को और डिस्काउंट देने को तैयार होती थी प्रीमियम सेगमेंट्स के ऊपर। अगर आज भी जाएं हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, तो कभी कभी वो पैकेजेस बना के दे रहे हैं कि आप ये इतना अगर खाते हैं या इतने लोग आते हैं तो आपको इतना इतना डिस्काउंट देंगे। ये 5 स्टार से लेके छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स तक चल रहा है। सो डिस्काउंटिंग इज नॉट द मैटर हियर। अगर मेरे को मार्केट मिल रही है, एक मार्केट मेरे को एक्सेस मिल रहा है, तो जो मार्केट के नियम है मेरे को वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप क्या, एक मार्केट नहीं है, बी मार्केट है, सी मार्केट। जैसे अभी कहा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पांडे जी ने कहा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो उस चीज को नेगोशिएट करके बात किया जाए, चाहे वो लॉग आउट के माध्यम से हो, चाहे वो बैठ के माध्यम से हो, कैसे भी हो। पर जो मार्केट मैकेनिज्म है वो ये कहता है कि जो माल बेचना चाहता है और जो माल खरीदना चाहता है, जिस भी टर्म पे माल बेच के खरीदना चाहता है, वो उस रेट पे माल बेच के खरीदेगा। और जो चीज मैं पहले भी कह रहा था, ये जो 35 से 50% की जो मैंने बात की थी, जो रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा था, मैंने कहा था वर्किंग कैपिटल पे। इसमें जो कैपिटल इंटेंसिव जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम एक लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, परमानेंट फिक्सचर्स लगा रहे हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के अंदर। उन कॉस्ट को मैंने हटा के बताया था और उसके अंदर इतना रेवेन्यू होता है। जैसे मैं आपको न्यूयॉर्क का बताया हफ्ते, ऐसे ही अब हिंदुस्तान में भी ये चलन शुरू हो गया बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है। और सिर्फ एक रेस्टोरेंट बिजनेस की बात नहीं है, आप एजुकेशन ले लीजिए, आप ये जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे आप रिटेल सेक्टर ले लीजिए, FMCG गुड्स ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले FMCG को देखने को मिला जो उनकी ग्रोथ कम की गई। FMCG में भी अगर हम देखें क्यों इतना कम हो गई है ग्रोथ, बिकॉज जो रेवेन्यू हमारे 30% उनके प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी कंपनीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज की, वो इस समय 12 से 15% रह गई है। वो इसलिए रह गई है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज्ड हैं, कम इनसाइड, उसके बीच में आ गई हैं वो। क्योंकि जब ज्यादा लोग आ गए अब देने वाले, पहले एक होता था तो वो अपने टर्म्स रखता था, अब क्योंकि बहुत सारे आ गए हैं, उस वजह से मार्केट डायनेमिक्स प्ले कर रही है। और मेरे विचार में डीप डिस्काउंटिंग इज एक तरीका है कहने का कि हमारी इस वजह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले के जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट से आज भी जाएं तो वो भी डीप डिस्काउंट देते हैं, आप क्या नेगोशिएट करके आपको देते हैं, क्या दे सकते हैं। अनुराग, कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे आप इस पर, एक छोटा सा? बिल्कुल, 1 मिनट में सिर्फ ये बताऊंगा सर, बायर और सेलर को मिलाने का काम एक मार्केट प्लेस का है, पर मार्केट प्लेस रेट नहीं तय कर सकता है। उनका काम बायर और सेलर को एक जगह लाना है और दे कैन नेगोशिएट। A marketplace cannot decide the discount. That is a very
फंडामेंटल थिंग। एक बाजार वाला कभी भी, एक जो मार्केट है वो ये नहीं बोलेगा कि आप इसको 50% डिस्काउंट दीजिए, ये गलती है। और 50% डिस्काउंट के साथ कोई भी बिजनेस बढ़ नहीं सकता है। खासकर हमारा बिजनेस जहां पे प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत हाई होता है, वहां पे डिस्काउंट सीधा कंट्रीब्यूशन को वॉर करता है, और जब कंट्रीब्यूशन कम होगा तो बिजनेसेस फेल हो रहे हैं। जी अनुराग, अगर ये मॉडल सक्सेसफुल है सर, तो मैं जी पांडे जी, ये एक आखिरी रिएक्शन आपसे चाहूंगी। तो क्या माना जाए कि जो अब तक मंत्र था डिस्काउंट, क्या वो अब थोड़े कम होंगे, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स का भी रिएक्शन है इस सब पर? नहीं, ये जैसे मैंने कहा, ये मार्केट में चर्निंग का है, जैसे कंपटीशन का नतीजा है। जैसे जैसे कंपटीशन सेटल होगा, डिस्काउंट भी सेटल हो जाएंगे। ये अभी इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन अभी ये, क्योंकि मार्केट अभी और बहुत गुंजाइश है, इसलिए ये बढ़ेगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, टर्बुलेंस भी बढ़ेगा आगे आने वाले में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए। और अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का मुंबई से। तो जिस तरह से हमारे गेस्ट बता रहे हैं, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक आम राय बने ताकि कुछ समाधान निकले इस पूरे मसले का, क्योंकि ग्राहकों को तो पेट पूजा करनी ही होती है। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।